जब हम मां सरस्वती का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक शांत और पवित्र छवि उभरती है। श्वेत वस्त्र, हाथ में वीणा, हंस के साथ विराजमान देवी। लेकिन पुराणों में वर्णित मान्यताओं के अनुसार मां सरस्वती केवल विद्या की देवी नहीं है। वे वाणी, विवेक, चेतना और सृजनात्मक शक्ति की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। आज के इस विशेष एपिसोड में हम केवल परीक्षा, किताब या शिक्षा की बात नहीं करेंगे, बल्कि पौराणिक ग्रंथों में वर्णित 5 विस्तृत कथाओं के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि मां सरस्वती का दिव्य ज्ञान वास्तव में हमें जीवन के किन गहरे सत्यों से परिचित कराता है। कथा पहली, सृष्टि, नाद और अभिव्यक्ति। पुराणों में वर्णन मिलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने पंच तत्वों से ब्रह्मांड की रचना तो कर दी थी, लेकिन वे पूर्ण संतुष्ट नहीं थे। चारों ओर आकाश था, पृथ्वी थी, जल था, अग्नि और वायु भी थे, परंतु सृष्टि में संवाद नहीं था। नदियां बहती थीं, पर उनमें कल कल की ध्वनि नहीं थी। पवन चलता था, पर उसमें सरसराहट नहीं थी। मनुष्य और जीव थे, पर वे मौन थे। तब ब्रह्मा जी ने यह अनुभव किया कि जीवन केवल प्राणों से नहीं, चेतना से पूर्ण होता है। मान्यता है कि तभी ब्रह्मा जी के आह्वान से मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ। जब उन्होंने अपनी वीणा के तारों को स्पर्श किया तो ब्रह्मांड में नाद, शब्द और ध्वनि का संचार हुआ। इसी नाद को शास्त्रों में ओम का प्रतीक माना गया है। ये कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल विचारों का संग्रह नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की क्षमता है। जो बोल न सके, समझा न सके, वह ज्ञान अधूरा माना गया है। कथा दूसरी, ज्ञान, अहंकार और सरस्वती का प्रवाह। पौराणिक परंपराओं में महर्षि दुर्वासा को अत्यंत तेजस्वी और वेदों के महान ज्ञाता के रूप में वर्णित किया गया है। एक बार वे सामवेद के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ज्ञान गहरा था, पर उसी क्षण उनके भीतर विद्या का सूक्ष्म अहंकार जाग उठा। मंत्र पाठ के दौरान उनसे एक अत्यंत छोटी त्रुटि हो गई। मां सरस्वती ने मंद मुस्कान के माध्यम से उस त्रुटि की ओर संकेत किया, परंतु दुर्वासा जी उस संकेत को स्वीकार न कर सके। क्रोध के आवेश में उन्होंने ऐसा शब्द कहा जो स्वयं उनके ही विवेक की परीक्षा बन गया। इसी प्रसंग में मां सरस्वती को नदी रूप में प्रवाहित होते हुए दर्शाया गया है। यह दंड नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश था। यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान यदि ठहर जाए तो अहंकार बन जाता है, और जब ज्ञान नदी की तरह बहता है तभी वह समाज को जीवन देता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी विद्या को सबके लिए उपलब्ध कराता है, न कि क्रोध या गर्व में उसे सीमित करता है। कथा तीसरी, कुंभकर्ण और वाणी का संतुलन। रामायण काल से जुड़ी ये कथा सबसे अधिक चर्चित मानी जाती है। जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या में लीन थे, तो देवताओं को भय हुआ कि कुंभकर्ण कहीं असंतुलित वरदान न मांग ले। मान्यता है कि देवताओं ने मां सरस्वती से प्रार्थना की। कथा के अनुसार जब कुंभकर्ण वरदान मांगने के लिए आगे बढ़ा तो उसकी वाणी भ्रमित हो गई। वह इंद्रासन कहना चाहता था, लेकिन उसके मुख से निद्रासन निकला। यह कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल बुद्धि नहीं, बल्कि वाणी का संयम भी है। एक शब्द पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। कथा चौथी, कालिदास और ज्ञान का बोध। पौराणिक परंपराओं के अनुसार कालिदास अपने प्रारंभिक जीवन में एक अत्यंत साधारण व्यक्ति थे। कहा जाता है कि अज्ञान और अपमान के कारण जब उन्हें जीवन में गहरा आघात पहुंचा, तभी उनके भीतर ज्ञान को पाने की सच्ची जिज्ञासा जागी। मान्यता है कि विनम्र मन और शुद्ध भावना के साथ उन्होंने मां सरस्वती की शरण ली। इसके बाद निरंतर साधना, अध्ययन और आत्मबोध से वे समय के साथ संस्कृत साहित्य के महान कवि बने। ज्ञान का सार ज्ञान किसी की बपौती नहीं। जहां सच्ची जिज्ञासा और विनम्रता होती है, वहां मां सरस्वती की कृपा स्वतः मार्ग बना लेती है। कथा पांचवी, वाड़वाग्नि और ज्ञान का बलिदान। पौराणिक कथाओं में वाड़वाग्नि को विनाशकारी अग्नि के रूप में वर्णित किया गया है। मान्यता है कि इस अग्नि से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। कथा में मां सरस्वती को नदी रूप में दिखाया गया है, जो उस अग्नि को शांत कर पृथ्वी की रक्षा करती हैं। सच्चा ज्ञान संघर्ष और विनाश को शांत करता है। ज्ञानी वही है जो स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुरक्षित रखे। अगली बार जब आप मां सरस्वती के सामने नमन करें, तो केवल विद्या ही नहीं, बल्कि विवेक, संयम और करुणा मांगे। ये सभी कथाएं शास्त्रों में वर्णित मान्यताओं पर आधारित हैं, जिनका उद्देश्य जीवन मूल्यों को समझाना है।
अगर आपको ये कथा संग्रह ज्ञान और आत्मचिंतन की दिशा में एक छोटा सा प्रयास लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि शास्त्रों से जुड़ी ऐसी और कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें।